अच्छा, एक सवाल मेरा और है कि टाइगर की जो खुराक है वो क्या है? देखिए वाइल्ड में तो वो जो खाए खा ले। वाइल्ड में वो ऑलमोस्ट खाता है 4 केजी से लेके 21 से 22 केजी तक एक टाइम पे खा लेता है। और क्या है? गोश्त? गोश्त के मद कोई भी में गोश्त? बर्ड्स भी हो सकती हैं, रेप्टाइल्स भी हो सकती हैं, क्रोकोडाइल्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, डियर भी, किसी को भी पकड़ के खा सकता है। इंसानों को भी खा जाएगा? एक स्टडी के मुताबिक दुनिया में सिर्फ टाइगर और क्रोकोडाइल 2 एनिमल ऐसे हैं जो इंसान को बिला झिझक खा जाते हैं। कुछ भी नहीं सोचते? कुछ भी नहीं सोचेंगे। बाकी सारे एनिमल्स मार देंगे पर खाएंगे नहीं, या थोड़ा बहुत 1-2 बोटी खा ली तो खा ली, अदरवाइज छोड़ देंगे। अच्छा, खाते? ओह दैट्स इंटरेस्टिंग। हाँ। कि जैसे लायन अगर पकड़ेगा तो मार देगा? वो बहुत मुश्किल से खाएगा अगर उसको आदत लगी भी हुई। उसने पहला अगर आप मार देते हैं, उनको बस मारने का शौक। टाइगर खा भी जाता है? टाइगर खाएगा हर। और रेप्टाइल आपने कहा कौन सा? क्रोकोडाइल्स खा जाते हैं। ये एक फौरन खा जाते हैं। हाँ, इनको कोई वो नहीं होता। बाकी इसमें जो लेपर्ड्स होते हैं वो आपने एक मिसाल सुनी होगी ना, लपट झपट लपट के झपट। तो लेपर्ड के अंदर एक जलन होती है, जब तक वो आपको बुरी तरह काट ना डाले वो आपको छोड़ेगा नहीं। वो काट के जाएगा, वापस पलट के आएगा, फिर काटेगा, फिर लेपर्ड के अंदर ये होता है। लेकिन वो भी इंसान को मार नहीं सकता इतनी इजीली, आप उसके ऊपर काबू पा सकते हैं। लेकिन टाइगर्स और लायन के ऊपर सेकंड थॉट। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ आजकल पाकिस्तान में आपने देखा होगा, टिकटॉक पे एक बड़ा ट्रेंड निकला है, लोग अपने घर में टाइगर रख लेते हैं, लायन रख लेते हैं और फिर उनकी तस्वीरें, और उनको ये घर वाले जो सिस्टम है, इनको आप क्या कहना चाहेंगे कि इनके लिए क्या आप एडवाइस? ये बिल्कुल गलत है। और इसमें जितने भी लोग हैं ये सारे ना फेम के भूखे हैं। फेम के भूखे, और टाइगर और लायन से फेम ले रहे हैं, मतलब आप सोचिए। बिल्कुल ऐसे। देखिए मैं भी एक्सोटिक कीपर हूँ, सही, लेकिन द थिंग इज अगर आप ये अपने पर्सनल के लिए रख रहे हो तो आप लोगों को क्यों दिखा रहे हो? आपके पास क्या है? नहीं, मैं जनरल बता रहा हूँ। अच्छा। मैं जू के उसके लिए लेकिन आपने तो बहुत जूस भी बनाए हैं, अभी डेंजो भी आपने कहा कि मेरे सारे नहीं बनाया वो पूरा। तो ये जैसे इसकी ट्रेनिंग खुद कैसे लेनी पड़ती है, ये भी तो एक सवाल नहीं, देखिए इसकी बाकायदा मैं भी बाहर से पढ़कर आया, यही मैं और फिर आपको कुछ अरसे काम करना पड़ता है, जिस तरह हमारा फार्म सिस्टम है। लेकिन देयर आर डिफरेंट थॉट्स ऑफ स्कूल। एक ओल्ड स्कूल थॉट है, एक न्यू स्कूल थॉट है। न्यू स्कूल थॉट जो है वो अंग्रेजों का है, वो बार बार उसके अंदर रिफॉर्म्स लेते आ रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस से सीखते जा रहे हैं। अच्छा। हम अभी तक अपना देसी तरीका रखा हुआ है, लेकिन हमारा देसी तरीका बहुत बेहतरीन है, क्योंकि मैं दोनों स्कूल्स के साथ काम किया। हमारा बेसिक अगर हमारा क्या है हमारा, वैसे हमारा मार धाड़ वाला, थोड़ा मार धाड़ वाला, सख्ती वाला है। उनका है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ट्रेनिंग। उनके ये है कि जानवर को खाने से, जानवर को प्लेजर से ट्रेन करो। हमारे यहाँ सोटी उठाई और जानवर को संभाल लिया, ये 2 थॉट्स हैं। लेकिन इन दोनों को अगर मिला लिया जाए तो बहुत डेडली कॉम्बिनेशन बनता है। टाइगर पे सोटी कैसे चलेगी? टाइगर तो खा जाएगा। डंडा एक वाहिद चीज है जो पानी के अंदर से लेके आसमान के फलक तक हर एक जानवर डंडे से डरता है। जी, उसने जिंदगी में देखा है ना देखा, पर वो डंडे को पता है उसको। अच्छा, अगर मेरे सामने टाइगर आ गया तो मैं डंडा उठा लूं, वो भाग जाएगा? बिल्कुल, लेकिन वो भी आपसे फाइट करेगा क्योंकि उसके अंदर फाइटिंग इंस्टिंक्ट है। वो आपको एक लिमिट तक लेके जाएगा, लेकिन आपको बहुत हद तक सेफ कर लेगा आपको डंडा। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप टाइगर रखें, लायन रखें, लेपर्ड रखें, जो भी जानवर वाइल्ड एनिमल रखें, खुद को पहले ट्रेन करें उस चीज। नहीं, उसको रखने की जरूरत नहीं है। नहीं है। द पर्पस क्या है आपको रखने का? हाँ, बिल्कुल। क्यों आप वो वैसे ही डिक्लाइन पे जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के अंदर जिसके पास लायंस और टाइगर्स हैं, इनके पहली परचेज सब चोरी के हैं, जो किसी जू से चोरी हुए या फार्म हाउस से चोरी हुए, वरना ये नहीं खरीद सकते। अच्छा, टाइगर की जो स्ट्राइप्स होती हैं, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? वो यही है, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, हाँ। ऐसे ही उनके हैं। एक स्ट्रिप्स किसी दूसरे से नहीं मिलते, इवन पूरे बॉडी पार्ट के कहीं से भी नहीं मिलते। लेकिन अल्लाह की क्या कुदरत है ना, हमें पता होता है इसने ये टाइगर की ये निशानी और ये इसी तरह टाइगर ने पैदा होना है, यहाँ उसका ये कलर होगा, लेकिन स्ट्राइप्स जो हैं वो डिफरेंट होती है। और यही स्ट्राइप से ही हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं कि ये साइबेरियन है या ये बंगाल टाइगर है या इंडो चाइनीज टाइगर। कुछ की पूरी पेट तक आती हैं, कुछ की हाफ पे चली जाती हैं, कुछ की 2 हो जाती हैं, कुछ की टेल तक होती है, कुछ की टेल के एंड में मार्क नहीं होता। तो यही से हम पहचानते हैं। एंड हाउ इज टाइगर यूजफुल फॉर आज की लिविंग के लिए? आप कैसे? ऑब्वियसली वो इकोसिस्टम का एक पार्ट है। हाँ। बांग्लादेश और इंडिया पे मेनली, और बंगाल टाइगर वो मेन वहाँ के इकोसिस्टम के अंदर है। अगर आप टाइगर को वहाँ से निकाल लें तो वहाँ के आपके वाइल्ड डॉग्स की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, वहाँ पे आपके हिरनों की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, वहाँ पे आपके प्लांट्स की पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी। मतलब टाइगर की इतनी सिग्निफिकेंस है कि बंदर इतने, तो जहाँ जहाँ आप देखें टाइगर्स को खत्म कर दिया गया, वहाँ पे बंदर बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो ये सारा एक इकोसिस्टम होता है जो परवरदिगार ने बनाया है एक उसके लिए। आप उसमें से किसी एक एनिमल को भी निकाल देंगे, कहीं ना कहीं एक खला पैदा होगी जो आपको फिलहाल नहीं दिखेगी, लेकिन बाद में आपको दिखेगी कि ये यहाँ पे जाया हो रहा है। तो डेंजो में है टाइगर? जी, डेंगू में बहुत सारे। हाँ, तो फिर इनको जैसे इनकी जो क्या कहते हैं, इनकी जब थोड़े थोड़े दिनों में, जैसे हर इंसान की भी हमारी भी एनालिसिस होती है हमें, तो इनकी चेकअप्स कितने होने चाहिए, क्या होना चाहिए डॉक्टर्स के साथ, वेट के साथ? अच्छा, इधर 2 पॉइंट है। मेरा जाती होता है कि फजूल में वैक्सीनेशन नहीं करनी चाहिए। जब नीड हो तो आप कर लें, अदरवाइज वाइल्ड एनिमल उसको ऐसा जितना वाइल्ड रख सकते हो उतना वाइल्ड रखें। अच्छा, आपने डाइट का सवाल पूछा था। वाइल्ड में तो इतनी खाते हैं, पर जू के अंदर आपको एक बजट देखना होता है। जू के अंदर एनिमल की हेल्थ देखनी होती है।
हम शुरू से इस बात में फंसे रहे हैं कि जू में कितने बड़े पिंजरे थे जानवर को। अगर हम बहुत बड़ा पिंजरा दे देंगे तो जो बच्चे आएंगे वो एनिमल्स को नहीं देख पाएंगे, वो कहीं छुपा बैठा हुआ होगा। अगर हम छोटा देख देंगे तो लोग कहते हैं आपने जुल्म किया हुआ है। तो इस पे एक बहस शुरू से चल रही है। हम इनको जू की फील्ड के अंदर 2% ऑफ बॉडी वेट दिया जाता है एनिमल को फीड, तो उसके अंदर वो मेंटेन होते हैं सारे। हाँ, अगर कोई पतला है, अगर आप उसको पतले में 2% देंगे तो ऑब्वियसली उसकी हेल्थ डिक्लाइन होती चली जाएगी। स्पेशल केसेस में हम अपने हिसाब से डाइट डिजाइन करते हैं, अदरवाइज 2% इज इनफ। सही। आखिरी में सर मुझे बताएं कि इंटरनेशनली आज जो टाइगर डे मनाया जाता है, तो हाउ डू दे सेलिब्रेट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस के इम्पोर्टेंस? वो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे इंडिया की मैं बात लेता हूँ, क्योंकि बंगाल टाइगर बहुत ज़्यादा इंडिया काम कर रहा है, साइबेरिया में भी काम हो रहा है। तो वो एक कैलकुलेटेड अमाउंट में ब्रीड करते हैं और फिर उसकी जितनी अच्छी ब्रीड आती है उसको फिर वाइल्ड में वो वापस इंट्रोड्यूस करते हैं। और वाइल्ड में वो नज़र रखते हैं कि जो मेल ज़्यादा हो गए हैं, जो दूसरी फीमेल्स को या छोटे बच्चों को मार रहे हैं, उनको वो निकाल लेते हैं और फिर उसमें नए प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर जो इनको फेक मेडिसिन के हवाले से या स्किन ट्रेड के हवाले से वो अवेयरनेस थ्रू आउट फैलाते हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे यहाँ जो लोग टाइगर रखना चाह रहे हैं या नहीं, मैं तो बिल्कुल मना करूंगा कि कोई भी वाइल्ड एनिमल नहीं रखें। और अगर आप रख भी रहे हो कि किसी को बहुत वो होती है कि बहुत ही कह रहे हैं ना कि एक अंदर उसके आ रहा है कि मुझे रखना है, अगर आप रख भी रहे हो तो किसी को दिखाओ नहीं, क्योंकि जब आप दिखाना स्टार्ट करते हो तो 10 लोग और शौक में रख लेते हैं एनिमल, और फिर वो उसको अच्छे तरीके से नहीं रख पाते और इंसिडेंट्स। और अब आपने एक और चीज बड़ी अच्छी बताई कि जब बेबी टाइगर है उसको आप ना लें, बिल्कुल भी नहीं, एडल्ट हो तो लें। मैं बताऊं, बेबी एनिमल्स चाहे चूजा हो चाहे डकलिंग्स हो, दे आर नॉट अलाउड इन इस्लाम। बिल्कुल भी मना है, छोटे बच्चों को माँ से नहीं छीनना चाहिए और छोटे एनिमल्स कभी भी नहीं लेने चाहिए। और जो शेर पालते हैं, पाल चुके हैं, उनको पता है कि उनका 4 महीने बाद वही शेर उनको काट रहा होता है, तो नहीं रखने चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मोबी आपका हमें ज्वाइन करने।